Hi, this is Himanshu. Today I will explain you about the services of intellectual property rights, which is very mandatory for all type of businessmen. Those are running their business in past, and now we are starting to incorporate our new company, and we want to start a new brand. So these are the all type of things. These are coming under intellectual property rights. There are 4 services under intellectual property rights. First thing is the trademark. Second thing is the patent. Third thing in the copyright, and last one geographical indications. So first thing, what is about the trademark? Trademark basically, अगर हम trademark को बोले, trademark एक व्यापार चिन्ह है. Now like we are promoting our brand with the name of XYZ. So this is our word mark, जिसे हम अपने word mark को अपनी कंपनी के नाम के अंदर हम एक ब्रांड चला रहे हैं जो हमारा XYZ है, जिसे हम इन फ्यूचर में अगर हम उसे चाहते हैं कि वो मार्केट में कोई और कॉपी ना करे, क्योंकि हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हम कहीं पे सेफ नहीं है, और हम अगर उस चीज़ का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर अगर हम ट्रेडमार्क नहीं लेते हैं तो कल के टाइम पे उस नाम को मार्केट में कोई दूसरा पर्सन यूज़ कर सकता है अपनी कंपनी के नाम के साथ, अपने ब्रांड के नाम के साथ. उस टाइम पे आप उसके साथ लीगली कोई एक्शन नहीं ले सकते हो, बट इन केस अगर हम उसका ट्रेडमार्क ले लेते हैं तो आपके पास ये श्योरिटी है कि आपकी गुड और सर्विसेज के अंदर उस नाम को कोई दूसरा पर्सन मार्केट में यूज नहीं कर रहा है. और अगर आपको यूज करते हुए दिखता है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसीलिए है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मेन ही मोटो ये है कि वो बिजनेसेस को इंडिया के अंदर चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से आगे ग्रूम करे, और जो स्टार्टअप्स हैं और जो बिजनेसमैन हैं जो ऑलरेडी अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं उन्हें अपने बिजनेस को रन करने में कोई लीगली कोई इशू ना हो. तो इसलिए हम अपना ट्रेडमार्क कराते हैं, जिसमें हम अपने वर्ड मार्क को भी कराते हैं, हम अपने मार्क को भी ट्रेडमार्क कराते हैं, अपनी कंपनी के लोगो को भी हम ट्रेडमार्क करा सकते हैं. हमारे पास कोई डिवाइस मार्क है. डिवाइस मार्क का मतलब है, ट्रेडमार्क थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है सर्विस है यहाँ पे, जिसके अंदर ट्रेडमार्क तो एक सिंगल चीज है, बट यहाँ पे क्लासेस डिफाइन है ट्रेडमार्क की. पहली चीज है एक वर्ड मार्क, सेकेंड चीज है हमारा एज अ डिवाइस मार्क, थर्ड चीज है हमारा एज अ लोगो. ये तीनों चीजें अलग अलग हैं. अगर आपका कोई नाम है जो सिंपल वर्ड्स में है तो आप उसे वर्ड मार्क कराइए, अगर आपका कोई लोगो है तो आप उसे सेपरेटली लोगो में फाइल कराइए, और आपकी कोई इमेज है तो वो एज अ डिवाइस जाएगी. तो एक एप्लीकेशन के साथ आप उसकी 3 एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिसमें आपका मार्क भी सेफ होगा, आपका लोगो भी सेफ होगा, और आपका डिवाइस भी सेफ होगा. सेकेंड चीज हमारी ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सर्विसेज के अंदर आती है कॉपीराइट. कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में एक छोटा सा चीज है, अगर हम एक चीज को ट्रेडमार्क करा रहे हैं तो आप उसे कॉपीराइट नहीं करा सकते हो. जो चीज हमारी ट्रेडमार्क होगी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में किसी दूसरी सर्विस के अंदर फॉल नहीं कर सकती है. कॉपीराइट में बेसिकली हमारा क्या है, कॉपीराइट में हम कोई लिटरेचर वर्क है, कोई हमने वेबसाइट बनाया है, कोई हमारा कंटेंट है, हमने कोई सॉन्ग मूवी ये सारी चीजें लिखी हैं जो हम लिख सकते हैं, जिसमें हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम उन चीजों के ऊपर अपनी मैनिटरी ले सकते हैं, अपनी पावर ले सकते हैं जो हमने लिखा हुआ. बट उस चीजों को अगर कोई मॉडिफाई करके लिखता है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो. तो कॉपीराइट में बेसिकली ये हमारा जो मेन कंटेंट है वो कोई और चोरी ना करे, हमारी जो बुक है जो हमने लिखी है, जो हमारे थॉट्स हैं उसे कोई चोरी ना करे. जिसके ऊपर अगर मान लो, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं चेतन भगत का, उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक के ऊपर मूवी बनी, उस बुक के ऊपर जब मूवी बनी थी तो उसके लिए चेतन भगत जी को रॉयल्टी मिली थी. तो यही चीजें हैं, अगर आपकी कॉपीराइट आपके पास होगा तो कल के टाइम में अगर किसी को आपकी वो कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, आपके कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए या किन्हीं भी चीजों के लिए मार्केट में कोई उन्हें हायर कर सकता है, और उसके लिए वो आपको एक अमाउंट देगा, जो हो सकता है मार्केट में बहुत मोटा अमाउंट भी हो और एक नॉर्मल अमाउंट भी हो. तीसरी चीज हमारी यहाँ पे आती है पेटेंट. पेटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. पेटेंट उसी चीज का पेटेंट हो सकता है जो कोई नई इन्वेंशन हो. इन्वेंशन का मतलब यहाँ पे है आविष्कार. अगर हमने कोई नया इन्वेंशन किया है जो ट्रेडिशनली कहीं निकलता ही नहीं है, मार्केट में वो चीज़ कहीं है ही नहीं, ना ही उसके बारे में किसी को पता है और ना किसी ने उसके बारे में सुना है. ऐसा नहीं है कि हम 2 चीज़ें जो मार्केट में ऑलरेडी रन कर रही है हम उसे मिला के कुछ नया बना दे तो वो हमारा पेटेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज वो चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही थी. आपने कुछ नया नहीं करा है, वो इन्वेंशन नहीं है, आपने चीज़ों को रिसाइकल करा है, आपने मिला के एक नया चीज़ बनाया है. तो पेटेंट हमारा वही होगा जो चीज़ वर्ड में, किताबों में, यहाँ तक कि गीता, कुरान और जो हमारी बाइबल्स हैं इनमें भी उन चीज़ों के बारे में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए. अगर ये भी होगा तो हिस्ट्री में ऑलरेडी डिफाइन है, तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा.
जोग्राफिकल जो हमारा इंडिकेशंस है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस बेसिकली होता है एक एरिया को लेकर, एक कंट्री को लेकर, एक स्टेट को लेकर, जहां पे हम अपनी चीजों को बचाने का कोशिश करते हैं। जैसे रसगुल्ला बंगाल का फेमस है, तो उन चीजों के लिए हम क्या करेंगे, हम जोग्राफिकल इंडिकेशंस के अंदर आएंगे, GI हम अपना कराएंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, जहां से जैसे हमारा नागपुर का संतरा है, ये सारी चीजें हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को अगर मैं लास्टली आपको डिफाइन करना चाहूं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हमारा सिंपली हम बातों को समझेंगे, अगर हमारा कोई ब्रांड नेम है, कोई लोगो है और हमारा कोई डिवाइस मार्क है, तो उसके लिए हम अपना कराएंगे ट्रेडमार्क। अगर आपके पास आपका कोई कंटेंट है, आपने कोई अपना बुक लिखा है, इनकेस आपने कोई अपना वेबसाइट बनाया है, तो आपका कॉपीराइट है। तीसरी चीज, अगर हमने कोई इन्वेंशन करी है, और इंडिया के अंदर एक और चीज है, लोगों को अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है कि अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो पेटेंट होगा क्योंकि वो इन्वेंशन है, पर ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर कोई भी चीज जो IT से रिलेटेड हो या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, उसका आप कॉपीराइट करा सकते हो, आप उसका पेटेंट नहीं करा सकते हो। ठीक है, तो ट्रेडमार्क का सिंपल सा डेफिनेशन है व्यापार चिन्ह। जिस नाम से हम मार्केट में व्यापार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा नाम मार्केट में सेफ हो, इस नाम की, ये हमारी एक एसेट है। सीधी सी बात है, अगर हम मार्केट में कोई काम कर रहे हैं और हम किसी चीज से ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर हम पैसा भी खर्च करेंगे, मार्केट में हमारे नाम को लोग जानने के लिए हम होर्डिंग के लिए भी खर्चा करेंगे, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि कल के टाइम में हमारे नाम को कोई दूसरा पर्सन मार्केट में यूज करे। तो हम क्या करेंगे, अपने मार्क को, अपने लोगो को और अपने डिवाइस को, सारी चीजों को हम अपना ट्रेडमार्क कराएंगे। अगर हमारा कंपनी है जिसे हम रन कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी वेबसाइट है, हम उस वेबसाइट के सारे कंटेंट्स को, सारे पेजेस को, जो चीज हमने उसमें डाली है, जो मेन हेडिंग्स हैं हमारी, हम उन सब का कॉपीराइट कराएंगे ताकि सेम वो चीज कोई और अपनी वेबसाइट में एज अ कंटेंट ना डाल सके। तीसरी चीज पेटेंट। पेटेंट सिंपली इन्वेंशन जो कभी पास में ना आई हो, ना किसी को उसके बारे में बताओ, ये चीज हमारी पेटेंट होगी। इन सारी चीजों में न्यूसोर्स आपकी हेल्प करता है, जिसके लिए हम टाइम टू टाइम हम अपने जो भी हमारे स्टार्टअप्स हैं जो हमारे साथ टच पे रहते हैं, और हमारी जितने भी पास के बिजनेसेस हैं, चल रहे हैं, हमारी कंपनीज जिनसे इनकॉर्पोरेट हुई है, तो हम भी इन चीज़ों के बारे में उन्हें बताते हैं। और मैक्सिमम 90% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के केसेस अगर न्यूज सोर्स आपके देखता है, तो हम ये आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं, कल के टाइम में आपका बिजनेस मार्क, आपका कॉपीराइट, इस चीज़ में अगर आपको लीगली कोई प्रॉब्लम आएगी, उस चीज़ में भी हम आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।